नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मरवाही उपचुनाव जीतने का दावा करते हुए कहा कि मरवाही चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है, क्योंकि मरवाही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो दावा किया था, वादा किया था, उसे पूरा भी किया गया। इसलिए पार्टी उपचुनाव की सीट जीतने जा रही है। आजादी के बाद से एकाध प्रसंगों को छोड़कर जब मरवाही विधानसभा का सीमा अलग था उस समय को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगातार अभी विकास काम, और बड़ी बात एक यहाँ मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दौरा करते हुए जैसे कहा कि मैं पहले इसको जिला बनाऊंगा, तो चुनाव के लिए तो उन्होंने जिला बनाया नहीं था। उस दिन तो जोगी जी जिंदा थे, चुनाव की कोई बात थी नहीं, पर उनने अपना वादा पूरा किया। तो ये दो तीन चीजों को लगता है कि कांग्रेस जीते। षड्यंत्रकारी कह रहे, एक तरफ मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया और दूसरी तरफ अमित जोगी का कहना है कि मेरे पिता षड्यंत्रकारी से अपमान कर रहे हैं। लगातार दोनों पार्टियां अपमान की बात कर रही हैं। वास्तव में क्या वस्तुस्थिति है? देखिए, अपमान वगैरह की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई बात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सप्ताह में 2 बार केंद्र सरकार से कर्ज लेने वाले सवाल उठाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार से हमें जीएसटी का पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमें 45,000 जो करोड़ रुपए हैं, इससे ज्यादा की राशि केंद्र से लेनी है, मगर महज 350 करोड़ की राशि मिली है। और भाजपा को देश के दूसरे भाजपा शासित राज्यों में जाकर देखना चाहिए, वहां की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस हर क्षेत्र में बेहतर है और यहां तक कि जीएसटी कलेक्शन को लेकर भी हमने अच्छा काम किया है। जीएसटी जिन राज्यों में उत्पादक राज्य हैं, जीएसटी की जो भरपाई है उसे केंद्र सरकार 2022 तक करने का फैसला किया है। आज की तारीख तक के हमारा जीएसटी केंद्र सरकार से हमको मिलना था जो अंतर की राशि वो 4,000 करोड़ है। अभी तक केवल 350 करोड़ रुपये मिला। भारत सरकार कहती है लोन ले लो, तो वो हमारा पैसा है, उसमें भारत सरकार कहती है लोन ले लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुँह से बात कर रहे हैं? उन्हीं के शासित राज्यों में जाकर पता कर ले कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्या स्थिति है। हमारे तो हर पैमाने पे हमारा परफॉर्मेंस टॉप में रहा है। सितंबर महीने में देखिए हमारा 24% ग्रोथ रहा है जीएसटी में। अभी अक्टूबर में देखें तो पर भी हमारा 26% ग्रोथ के साथ हम टॉप में हैं। हमारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अब ये सारे पैसा केंद्र में जाना है, तो हमारे पास नहीं आएगा। 26% जो ग्रोथ है वो भारत सरकार के पास जाएगा, तो हमारे पैसा हमको नहीं लौटा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी में देरी को लेकर भाजपा के आरोपों पर कहा कि जिसे राजनीति करनी है उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वे किसानों के कारण बुरी तरह से हारे हैं और वे खोई हुई ताकत को प्राप्त करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हकीकत यह है कि पूरे देश में कोरोना के कारण बहुत सारे उद्योग बंद हैं और जिससे कारण जो वारदाना है वो नहीं मिल पा रहा है। और सीएम के मुताबिक अगर बात करें तो प्रदेश में वारदाना अभी भी आना शुरू हुआ है। तो राज्य को 3.5 लाख गठान वारदाने की जरूरत पड़ती है और इतनी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो सीएम बघेल ने धान खरीदी में हुई देरी को लेकर भी एकमात्र ये कारण बताया है। देखिए, जिसको राजनीति करना हो उसके लिए उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो किसानों के कारण से बुरी तरह हारे हैं और वो खोई हुई ताकत और जवानी प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि पूरे देश में कोरोना के कारण से बहुत सारे उद्योग बंद थे, जिसमें जूट मिल भी बंद रहा है। बारदाना की उपलब्धता के आधार पर खरीदी करेंगे और अभी बारदाना अब आना शुरू हुआ है और हमको लगभग 3-3.5 लाख गठान की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास उतनी उपलब्ध नहीं है। तो उपलब्धता के आधार पर ही खरीदी की जाएगी। और इस बात को मैं सदन में भी बोल चुका हूँ कि बारदाना नहीं होने के कारण से विलंब किया गया है, नहीं तो और कोई कारण नहीं था। पूर्व कृषि मंत्री बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मरवाही में कांग्रेस की हालत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि जोगी परिवार के साथ भूपेश सरकार और कांग्रेस पार्टी ने जो किया, इसलिए मरवाही की जनता को कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं यहां पर वो करेगी। और स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के अपमान का बदला वो लेगी और इस वजह से कांग्रेस पार्टी मरवाही की सीट हार रही है। कांग्रेस की हालत मरवाही में खराब है
योगी परिवार के साथ में जो कुछ इस सरकार ने और कांग्रेस ने किया है उसके प्रति बहुत ज़्यादा नाराजगी है और लोग योगी जी के अपमान का बदला लेने का निर्णय उन्होंने लिया है और इसलिए योगी परिवार ने और उनके लोगों ने कहा है कि कांग्रेस का विरोध करें। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का विरोध अगर वो करते हैं और तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मरवाही विधानसभा उपचुनाव सीट के रिजल्ट आने से पहले छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच जुबानी जंग तेज हो गई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर ट्वीट कर बिना नाम लिए जोगी सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा कि मेरी प्रिय मरवाही वासियों, आज के दिन आपके लिए बीते हुए 18 वर्षों से भी पर्दे के पीछे छिपकर संयंत्र कार्यों द्वारा आपके नियंत्रण को करने के लिए प्रयास आजाद तौर पर वो करने चाह रहे हैं और साफ तौर पर वो करते भी रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए अमित जोगी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अजीत जोगी ना तो षड्यंत्रकारी थे और ना ही उन्होंने किसी को 18 सालों तक गुलाम बनाए रखा। उनके स्वर्गवास के बाद आप सभी मर्यादाओं को लांघते हुए उन्हें लगातार अपमानित कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने फिर से ट्वीट किया, मेरे पिताजी को षड्यंत्रकारी बोला। ये बोला कि उन्होंने 18 वर्ष इस क्षेत्र को आज़ाद नहीं होने दिया, गुलाम बना के रखा। तो मैं मुख्यमंत्री जी को यही कहूँगा कि आप जो मेरे पिताजी को मरणोपरांत उनके स्वर्गवास के बाद लगातार अपमानित कर रहे हैं, ये सभी मर्यादाओं को लांघते हुए आप कर रहे हैं। मैं तो आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन मरवाही की जनता अपने कमियां का अपमान कभी नहीं माफ़ कर पाएगी और इसका प्रमाण आज ही आपको दिख जाएगा। ये अपमान की बात कर रहे हैं, वास्तव में क्या स्थिति? देखिए, अपमान वगैरह की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई बात कहते हैं या लिखते हैं तो एथेंटिक होता है, क्योंकि उनके पास पिछले 5 साल है तो 15-20 साल और 25 साल का अनुभव उनके पास राजनीति में मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का। लेकिन पिछले 5 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने काम किया है, सभी लोग जानते हैं कि 24 घंटा में कोई 2-4 घंटा आराम करते रहे होंगे। प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां रोजाना वो चक्का जाम, घेराव, धरना प्रदर्शन, लोगों के साथ खड़ा होना नहीं की है। तो उनको एक एक घटनाक्रम, एक एक चीज की जानकारी वो हम लोगों की नहीं, वो खुद ही गुजरे हैं उन चीजों से। तो वो अगर कोई बात बोलते हैं तो जबरदस्ती या बनावटी बात नहीं करते, जो वो जानते हैं या उनको अनुभव है पिछले 5 साल का या उसके पहले का, उसके आधार पर वो कोई बात करते। तो बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी की अध्यक्षता में नगर निगम पार्षद दल की एक बैठक आयोजित की गई और बैठक में जिला अध्यक्ष ने 6 नवंबर को नगर निगम की सामान्य जो सभा है उसमें विपक्ष को किन किन मुद्दों को लेकर घेरना है इसकी रणनीति तैयार की गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने रायपुर महापौर एजाज डेबर पर आरोप लगाते हुए कहा कि रायपुर नगर निगम में जो विकास हुआ है वो ना के काबिल है, बिल्कुल भी यहाँ विकास नहीं हुआ है और महापौर तानाशाह तरीके से नगर निगम यहाँ पर चला रहे हैं और सभी वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर महापौर को आज घेरने की भी कोशिश की गई है, यानी कि आगे की भी रणनीति यहां बनाई गई कि किस तरह से घेरा जाएगा। पहली बार सामान्य सभा हो रही है। हर 2 महीने में सामान्य सभा की बैठक होने का एक प्रावधान है। सारे प्रावधानों को दरकिनार करके महापौर एक प्रकार से तानाशाही पूर्वक नगर निगम चला रहे हैं। विकास के काम पूरी तरह से ठप हो गए, सफाई व्यवस्था पूरे वार्डों में ठप है। दीपावली नजदीक आ रही है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहे, आधे से अधिक स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़े हुए और महापौर सिर्फ राजनीति करने में व्यस्त है। बूढ़ा तालाब का मामला है या अन्य सारे मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल आक्रामकता के साथ सारे मुद्दों को उठाएगा और सफाई के मुद्दे पे भी काफी बहस करेगा। सामान्य सभा में ये महापौर से गारंटी ली जाएगी कि हर 2 महीने में सामान्य सभा हो और पार्षदों के क्षेत्र में उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के क्षेत्र में उपेक्षा का व्यवहार किया जा रहा है।
कांग्रेस के पार्षदों के यहाँ सफाई कर्मचारी अधिक दिए गए, भाजपा पार्षदों के बड़े बड़े वार्ड होने के बाद भी सफाई कर्मचारी कम दिए गए, ये सारे मुद्दे वहां पे उठेंगे। दिवाली नजदीक है और ऐसे में शहर के कई इलाकों में अवैध पटाखा के निर्माण एवं भंडारण का काम चल रहा है। अवैध पटाखे के कारोबार के खिलाफ सरगुजा पुलिस ने मुहिम चलाई है और मुहिम के तहत पुलिस ने पटाखा के अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम भी दिया और पुलिस ने एक गोदाम में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध पटाखा यहां से बरामद किया। मामला मणिपुर पुलिस चौकी का है, जहां पर पुलिस की एक टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गोदाम में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद किया। तो पुलिस को जिस तरह से सूचना मिली है, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरी तरह से इस पर दबिश बोली है और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। कल हम लोगों को मुखबिर के जरिए खबर मिली थी कि भिट्टी कला में मणिपुर थाना क्षेत्र का चौकी क्षेत्र का मामला है। वहाँ पर कोई है जो अवैध पटाखे का निर्माण कर रहा है। हमारी टीम वहाँ पर गई और उन्होंने वहाँ पे दबिश दी। वहाँ पे पता चला कि मनोज कुमार मारू के द्वारा वहाँ पे एक घर में अवैध रूप से पटाखे का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने उसको जब्त कर लिया है, सील कर लिया है। वहाँ पे पटाखे बनाने के लिए कुछ हम लोग को सामान मिले हैं, जिसमें सल्फर था, लगभग 75 बोरी सल्फर था। वहाँ पे गंधक भी थी, सिल्वर रंग का एल्यूमिनियम पाउडर था और सुतली वाला कार्टून था। कई ऐसे कार्टून मिले बड़े जिसमें पटाखे बन चुके थे और कुछ रैपर्स भी हम लोगों ने वहाँ पर बरामद किए हुए हैं। और इसमें अभी हम लोगों ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 286 और पदार्थ अधिनियम 9 के तहत हम लोगों ने ये कार्रवाई की हुई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24।